ब्रह्मकुमारी सेवा केंद्र पंचवटी नाशिक। ब्रह्मकुमारी वासंती दीदी यांनी रक्षा कवच याचे महत्त्व सांगितले। ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विद्यालय हे समस्त जगात राजयोगासाठी प्रख्यात असल्याने ब्रह्मकुमारी सेवा केंद्र पंचवटी नाशिक येथे रक्षाबंधन साजरा करण्यात आला। भावा बहिणीचे नातं हे अनमोल असतं आणि आपल्या भारतीय प्रतिज्ञानुसार सर्व नागरिक हे आपले बंधू व भगिनी असतात आणि हे नातं फक्त संख्यांपर्यंतच मर्यादित नसतं, आपल्या समाजातील सर्व लोकांसाठी असतं। नाशिक जिल्हा उपक्षेत्रीय संचालिका ब्रह्मकुमारी वासंती दीदी यांनी रक्षा कवच याचे महत्त्व सांगताना उपस्थित मान्यवरांचे सत्कार करत त्यांना राखी बांधण्यात आली। दुनियावी रीति से देखा जाए तो कल रक्षाबंधन का दिन था, लेकिन हम ब्रह्मकुमारी बहनें रक्षाबंधन का दिन 1 महीना मनाती हैं, क्योंकि ये रक्षा सूत्र का महत्व क्या है और रक्षाबंधन क्यों बांधते हैं और उसके पीछे आध्यात्मिक रहस्य क्या है, ये अभी दीदी जी बताएंगे ही। लेकिन उसके पूर्व हम सबको हमारे बीच में आए हुए मेहमानों को गुलदस्ता देकर के स्वागत करेंगे और फिर आगे दीदी जी रक्षाबंधन सूत्र का पावन पर्व का आध्यात्मिक रहस्य हमें सुनाएंगे और फिर रक्षाबंधन हम मनाएंगे। वास्तविकता हमारी यही है कि हम सभी अपने असली स्वरूप में आत्माएं हैं और हम आत्माएं एक परम पिता के बच्चे हैं। सभी स्वागत में तालियां बजाएं। तो हम एक पिता की करना सिखाया और इसी ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर अपने पास बहुत सारी आत्माएं या आने वाले सभी भाई का ये संकल्प लेकर के अपना ईश्वरीय जीवन बनाया है, जो हर आत्मा के प्रति अपने भाईचारे की दृष्टि रखते, पवित्रता को अपना धर्म समझ के पुजारी से पूज्य बनना है, ऐसे कहेंगे। जो देवताओं की पूजा होती है वो उनके पूज्य गुणों के कारण। आज सबके आगे रक्षाबंधन के महत्व को बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि हमें इस विश्व के ड्रामा में अपना जो रोल है वो बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट रूप में समझ में आता है, क्योंकि भारतीय संस्कृति के अनुसार बहुत सारे त्योहार अपन मनाते रहते हैं और भारत में जितने त्योहार मनाए जाते हैं और किसी भी देश में नहीं। तो भारतीय संस्कृति में व कैलेंडर में अनेक त्योहार हर महीने में मनाते हैं। उसमें से कुछ त्योहार बहुत महत्व के हैं, जो कि हमें अपने पूर्वजों की कहो, अपने आदि स्वरूप की कहो, या हमारे पास्ट की स्मृति दिलाने वाले। उसमें से ये रक्षाबंधन भी एक ऐसा त्योहार है कि हमें अपने दैवी संस्कृति का, अपने श्रेष्ठ जीवन की याद दिलाता है। देवताओं की हम सभी हमेशा पूजा करते रहे। पूजा करने का अर्थ ही है उनको हम इतना सम्मान और सत्कार देते हैं, सम्मान और सत्कार कि ये जो और साधारण मनुष्य या अपने कोई कितना भी नजदीक का हो उसको नहीं देते, परंतु देवताओं की जड़ मूर्तियों की भी हम पूजा करते हैं। उसका कारण यही है कि देवताओं के लिए हम सभी यही जानते हैं, मानते हैं कि वो देवताएं इतने पवित्र थे कि सारे सृष्टि में उसकी पूजा हो रही है। पूजा, गायन, वंदन, ये सारी बातें उनके लिए होती है, जबकि चैतन्य मनुष्यों के आगे
हम कोई ऐसी विधियां नहीं करते हैं, वह किसी को विशेष मान देने का वो नहीं कर पाते हैं, परंतु मूर्तियों के लिए इतना सम्मान, इतना उच्च भाव अपने मन में है। उसका कारण यही है कि भारतीय संस्कृति में जो देवताओं की संस्कृति, भारत की आदि संस्कृति, उसमें पवित्रता ये सबसे बड़ी बात थी। देवताओं के गुणों के आगे ही हम नमते हैं, झुकते हैं, उनका पूजन और गायन करते हैं, क्योंकि वो पवित्र थे। वो किसी भी प्रकार की माया के बंधन में नहीं थे, वो हर विकारों से बचे हुए थे, निर्विकारी आत्माएं थी। इसीलिए देवताओं के लिए हम कहते हैं व पढ़ते हैं कि संपूर्ण निर्विकारी, 16 कला संपूर्ण और सतो प्रधान आत्माएं थी जो गोल्डन एज की थी। हाँ, गोल्डन से फिर आगे सिल्वर, कॉपर, आयरन एज आता है, वो अलग बात, परंतु आज भी हम सभी गोल्डन एजेड देवताओं की जरूर पूजा, गायन, वंदन करते हैं। आज हर जगह पर मंदिरों में तो क्या, लेकिन घर घर के अंदर देवताओं की मूर्तियाँ पूजी जाती हैं या उनकी महिमा होती है। वो इसी कारण होती है, पवित्रता के कारण। उन्होंने विकारों को विजय पा करके महत किया हुआ है, वह विकारों पर विजय पाई हुई है, इसीलिए आज उनका इतना महत्व है जो सारे विश्व में उनकी पूजा होती है। तो शिव बाबा जो परम आत्मा एवं सभी आत्माओं के पिता हैं, वो देवताओं के भी पिता, देवताओं की रचना भी उनके द्वारा ही हुई है। तो ऐसे रचयिता परम पिता परमात्मा ने हम भाई बहनों को पवित्रता का लेसन सिखा करके आत्मिक दृष्टिकोण को हो, आत्मिक भावनाएं हमारी जागृत किया है, और आत्मिक भावनाओं को लेकर के हम सभी आत्माओं के प्रति अपने भाईचारे का भाव जागृत करते हैं। और ऐसे भाईचारे के अथवा तो विश्व बंधुत्व की भावना को अपने अंदर जागृत करके हम ये याद दिलाते रक्षाबंधन के दिन कि हम सभी आत्माएं आपस में भाई बहने हैं। लौकिक रीति से देखा जाए, सामाजिक रीति से, तो एक माता पिता के 2 बच्चे भाई बहन कहलाते हैं, इतना ही नहीं, परंतु हम यहाँ अलौकिक जीवन में परमात्मा की संतान होने के नाते हमें जब ये ज्ञान मिला है, तो परमात्मा पिता को देखते हुए हम सभी आत्माओं को अपने भाई और बहनों की दृष्टि से देखते हैं। भाई और बहन ये ऊपर का वस्त्र है हमारा, इस वस्त्र। नाशिक पंचवटी ब्रह्मकुमारी सेवा केंद्र अध्यक्षा ब्रह्माकुमारी पुष्पा दीदी यांनी सूत्रसंचालन केले, तर ब्रह्माकुमार डॉक्टर पवन यांनी मान्यवरांचे स्वागत केले। या प्रसंगी नाशिकचे आमदार बाळासाहेब सानप, बीजेपी नाशिक महानगर जिल्हा सरचिटणीस, कादवा साखर कारखान्याचे संचालक सुनील केदार, बीजेपी नाशिक अध्यक्ष प्रशांत जाधव, जिल्हा बाल कल्याण समिती नाशिकचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट मिलिंद गोपाळ बाबर तसेच अनेक मान्यवर उपस्थित होते। स्टार न्यूज साठी आदिती पेंढारी, नाशिक।